दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करने वाले हैं। WPI वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हम जिसको बोलते हैं। भारत की रैंक इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति के अंदर है और साथ ही साथ में हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा का क्वेश्चन है, चर्चा का टॉपिक है। इससे एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए पूछे जाएंगे दोस्तों, क्यों है कि क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में 5 देशों की यात्रा पे गए थे। तो 5 देशों की यात्रा के अंदर क्या हुआ कि जो नंबर 1 कंट्री है, नंबर 1 कंट्री कौन है, उसने वहाँ के एक पत्रकार ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे और क्वेश्चन की वजह से कुछ गर्माहट पैदा हुई भारत और नॉर्वे के रिलेशंस के बीच में। और तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का टॉपिक है, इसलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। चलिए हम बढ़ लेते हैं इसमें कौन से देश टॉप 5 में है, कौन से देश है वो सबसे दयनीय स्थिति में है और भारत की क्या कंडीशन है वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये किसके द्वारा जारी की जाती है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिएगा, ये RSF के द्वारा जारी की जाती है। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, ये RSF के द्वारा जारी की जाती है। और RSF का हम यहाँ पे क्या नाम रखने वाले हैं, RSF को हम बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये नाम भी आपको ध्यान में रहे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF का पूरा नाम है। ये फ्रेंच लैंग्वेज में इसका पूरा नाम है, सॉरी फ्रेंच में इसका RSF बोलते हैं इसको, और इंग्लिश के अंदर इसको हम बोलेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जो RSF का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा RSF के द्वारा, यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अब यहाँ पे लिखा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डेटा पर आधारित वैश्विक पत्रकारिता की स्थिति पर एक हम रिपोर्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है ये कब से प्रकाशित की जाती है दोस्तों, तो इसके अंदर 2002 से यह प्रकाशित की जाती है, 2002 से। अब यहाँ पे एक जो आपको एक मैप दिख रहा होगा, विश्व का मैप दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें आप देख सकते हो कंप्लीट जो टॉप है उनको ग्रीन की कैटेगरी में रखा है, बाकी जो बिल्कुल ही दयनीय में उनको रेड की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ पे आप भारत की इनकी पोजीशन देख सकते हो कि क्या पोजीशन यहाँ पे रखी गई है, अलग अलग है, कलर वाइज है, वो आगे हम देखेंगे कैसा ये। अब देखिएगा जो अलग अलग कलर अभी हमने देखा था मैप के अंदर, जो ग्रीन वाले सबसे अच्छी स्थिति में है, येलो वाले संतोषजनक है, और जो इस प्रकार का अपने को एजे ऑरेंज जैसा कलर दिख रहा है उसमें हम समस्याग्रस्त स्थिति मानेंगे, मुश्किल स्थिति है रेड वालों की, और बहुत गंभीर स्थिति जो ब्लैक कलर दिया है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है क्या दोस्तों, है क्या ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये हम देखते हैं। देखिएगा इसके अंदर क्या है कि जो RSF है इसके द्वारा जो प्रतिवर्ष, तो ये कब प्रकाशित होती है, हर वर्ष होती है। ये सूचकांक 180 देशों का मूल्यांकन करता है, तो टोटल इसके अंदर देश है 180। तो यह क्या होता है, यह पत्रकार, समाचार संगठन, नेटिजन्स को उपलब्ध स्वतंत्रता की डिग्री और इस स्वतंत्रता का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के लिए सरकार के प्रयासों को मापता है। अब आगे हम बात करेंगे इसमें, इसका जो स्पेक्ट्रम है, स्वतंत्रता का जो स्पेक्ट्रम है वह 0 से लेकर 100 तक है। 100 पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और 0 का मतलब यहाँ पे पूर्ण दमन है। 100 है कंप्लीट फ्रीडम है और 0 का मतलब है कंप्लीट दमन है। अब जिसके 85 से ज़्यादा नंबर है वह बहुत अच्छा की कैटेगरी में है। जो 70 से 85 की कैटेगरी में है उसको संतोषजनक रखा गया है। 55 से 70 है इसको समस्याग्रस्त में रखा है। 40 से 55 को कठिन में रखा गया और 40 को बहुत गंभीर में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे स्वतंत्रता को कैसा मापा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके 5 स्तंभ रखे गए हैं, प्रेस स्वतंत्रता के 5 स्तंभ रखे गए हैं। जो यहाँ पे जो पहला स्तंभ है वह है राजनीतिक संदर्भ, यानी सरकारों को जवाबदेह ठहराने की स्वायत्ता। पहला है राजनीतिक संदर्भ, दूसरा है कानूनी ढांचा, सार्वजनिक मीडिया की स्वतंत्रता और राज्य के एकाधिकार सेंसरशिप का अभाव, और तीसरा यहाँ पे आर्थिक संदर्भ है, कुछ विज्ञापन देके मीडिया को दबा देता है। चौथा यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, जैसे कि सेल्फ सेंसरशिप से सांस्कृतिक दबाव से मुक्ति, और पांचवा यहाँ पे सुरक्षा। इसलिए प्रेस स्वतंत्रता के यहाँ पे 5 स्तंभ रखे गए हैं। एक पॉलिटिक्स है, एक लीगल कानूनी ढांचा हो गया, तीसरा इकोनॉमिक्स आर्थिक संदर्भ हो गया, चौथा यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हो गया, और पांचवा यहाँ पे सुरक्षा हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपना स्वतंत्रता का जो शिखर की बात करेंगे। टॉप 5 हम देखने वाले हैं यहाँ पे। देखिए नंबर 1 के ऊपर नॉर्वे है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 1 कंट्री नॉर्वे जिसका स्कोर 92.72 है। नंबर 2 पे नीदरलैंड है जिसका स्कोर 88.92 है।
तीसरी कंट्री है टॉप 3 में है एस्टोनिया, टॉप 4 पे डेनमार्क और 5वें नंबर का स्वीडन। तो नॉर्वे, नीदरलैंड, NN, नॉर्वे, नीदरलैंड, उसके बाद में एस्टोनिया, डेनमार्क और लास्ट में स्वीडन। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये तो टॉप 5 हो गए। अब टॉप 5 के बाद में हम देखेंगे जो लोवेस्ट 5 है उनको देखेंगे, जिनको ब्लैक जोन में रखा गया है, जिनमें कंप्लीट दमन है। उसके अंदर जो सबसे लास्ट 180 नंबर है वह इरिट्रिया का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सबसे दयनीय स्थिति किस कंट्री की है, तो आंसर बनेगा इरिट्रिया, जिसकी रैंक 180 है, जिसका स्कोर 10.24 है। और इरिट्रिया से पहले आपसे चाइना का जरूर पूछा जाएगा। चाइना 178 में, वहाँ पे भी बिल्कुल ब्लैक जोन दिखाए गए हैं। और उत्तरी कोरिया, ईरान की है 177 और सऊदी अरब की है 76। सबसे निचले पायदान वाले देश राज्य के प्रचार को हथियार बनाते हैं। एग्जाम में चाइना का आपसे जरूर पूछा जाएगा, ईरान का पूछा जा सकता है क्योंकि ईरान चर्चा में है, सऊदी अरब का आपसे पूछा जा सकता है, और लोवेस्ट है इरिट्रिया का भी आपको ध्यान में रखना है, इसका भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ, ये आपका विश्लेषण दिया गया है ग्रीन जोन और ब्लैक जोन के बीच में। जैसे कि ग्रीन जोन में क्या होगा, राजनीति सत्ता की जवाबदेही रहती है, और ब्लैक जोन में क्या होता है, कंप्लीट राज्य का प्रचार होता है, सत्ता का कोई जवाबदेही नहीं। ग्रीन जोन में कानून को देखें तो संवैधानिक को सुरक्षा मिलती है, यहाँ पे राज्य का एकाधिकार अपराधीकरण है। तो इस तरीके से आर्थिक सुरक्षा, ये सब विश्लेषण यहाँ पे किया गया है। अब हम बात करेंगे कुछ बड़ी बड़ी महाशक्तियों की बात करेंगे। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का रैंक पूछा जा सकता है, तो इसकी रैंक है 18वीं। फ्रांस की रैंक है 25, अमेरिका की रैंक है 64, रूस की रैंक है 172। आर्थिक नाजुकता, नौकरियों में कटौती, सत्तावादी कार्रवाई और प्रभावशाली राष्ट्रों के विविध परिदृश्य को आकार देते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, भारत को हम देखते हैं, और भारत और दक्षिणी एशिया को हम देखने वाले हैं। एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक यहाँ पे 157 है, स्कोर 31.96 है। अब भारत की स्कोर ये है, तो बाकी कंट्रीज़ का भी जरूर पूछा जाएगा। पाकिस्तान का जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो पाकिस्तान का है 153 है रैंक है, बांग्लादेश 152 रैंक है, श्रीलंका 134 रैंक है, भारत 157 है। यानी दक्षिणी एशिया में हम देखें तो भारत की स्थिति सबसे लोवेस्ट में है दक्षिणी एशिया के कंपेरिजन में। तो ये भारत की स्थिति बता दी गई यहाँ पे। भारत का हम मूल्यांकन करें तो भारत की रैंक 157 है, 31.96 इसका स्कोर है। 180 देशों में 157 नंबर पे भारत आता है। ब्लैक जोन यानी गंभीर जोन में इसको रखा गया है भारत को। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे इस पर दबाव कैसे लगता है, अदृश्य दबाव। स्कोर क्यों गिरता है, स्कोर इसलिए गिरता है, एक तो आर्थिक बाधाएं आती है, मीडिया को खरीद लो रुपए देके, एक सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं आती है। चलिए दोस्तों, ये थे कुछ अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो RSF स्कोर है वह डायरेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी का RSF स्कोर डाउन है तो उसका HDMI स्कोर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, HDI। चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।